गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण सेशन में। वर्णमाला पे बात कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्वर के बारे में कितने प्रकार से हो सकते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। दोनों वर्ण को मिला के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में व्यंजन के वर्गीकरण भी देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक करके सुनते जाना है और जो जो बोल रहा हूँ एज इट इज़ आपको जो है याद करते जाना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, साथ में आपको फैक्ट्स भी दे जाऊंगा क्यों, है ना, ऐसा हुआ है, इसको भी हम लोग देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछ रहे निम्न में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा या। कौन सा या स्पर्शी व्यंजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आगे देखेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या अपने पास 25 आती है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। इसको कैसे बोला जाता है, का खा का घा अंगा, फिर आप जाते चा छा जा झा या, ठीक, टा ठा ड ढा ड़ा, उसके बाद हो जाता है ता था दा धा ना, ठीक। लास्ट अंत में पा फा बा भा माँ आ जाता है। इसको वर्गों में बांटा जाता है। ये वर्ग बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके क वर्ग याद होना चाहिए, चा वर्ग है, टा वर्ग बोलते हैं इसको, ता वर्ग बोलते हैं इसको, पा वर्ग मतलब वर्ग बोलते हैं। ठीक बात है। और इसी इसके वर्ग बोले तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, का खा गा घा गा अंगा, इसको याद आपको करनी है। वहीं पे चा वर्ग बोले तो चा छा जा झा या। बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आगे मैं चलता हूँ। इसके बाद आपको खड़ी लाइन आपको कभी भी पूछे, जब भी मैं आपको बोलूँगा खड़ी लाइन में अब आपको याद रखना है कहीं पे, तो ऐसे याद हो जाए तो खड़ी लाइन करते आपको, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। खड़ी लाइन जब भी बोले तो पहला दूसरा तीसरा बोलेगा वो, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा खड़ी लाइन ऐसे हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखनी है, आगे मैं बताते चलूँगा। तो ये पूरी स्पर्शी व्यंजन जिसकी संख्या 25 से आप देख लेंगे। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है। इसके लिए मैं ट्रिक मैंने रखा है, याद कराऊंगा। तो या रा ला और वाह होता है एक, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। जो बोल रहे हैं इसको भी याद रखना। एक डायरेक्ट आपको संख्या भी पूछ सकते हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो इसका सही आंसर गा हो जाए, क्योंकि आपको नहीं है पूछा गया, गलत चीज़ आपको छाड़ना था। तो या रा ला वाह तो होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो अंतस्थ व्यंजन है इसकी संख्या 4 होती है, मैंने कहा था, जो कि या रा ला वाह होता है। इसको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यार लव का मतलब होता है प्यार। तो यार का प्यार से आपको याद रखना है, किसका प्यार, यार का प्यार। यार मतलब यार, रा प्यार मतलब लव, तो यार रा ला वाह, या आपको याद हो जाएगा, जो कि अंतस्थ व्यंजन है। अगला चलता हूँ उष्मी व्यंजन। इसी प्रकार से आपको उष्मी व्यंजन पूछ ले, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, तो इसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, डायरेक्ट आपको याद रखाता हूँ। सीधा आप बोलेंगे जितने भी सा है सर, जैसे सा है, एक सा ये होता है, ये शक्कर का सा है, ये संदीप का सा है, ठीक, मतलब हालांकि अम आ जाता है, तो जैसे भी बोलो। उसके बाद ये सा आपका है ना, जो षष्ठी षटकोण बोलते हैं, ये वाला सा है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों सा, जितने भी सा देखते हो, इन्हें जो है उष्मी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इससे उष्मा निकलती है, जो बोलते हैं सा सा सा। ठीक, उसके बाद एक है आपका हा। बोलने के इसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें नहीं जा रहा हूँ। सा है ना, आप सीधा याद रखो। तो जितने भी सा हैं अब देखते हो वो आ जाता है। एक आपको हा याद रखना है, तो ये हो जाता है उष्मी व्यंजन। याद रखना, जो बोल रहा हूँ सबको आपको याद करते चलना है। एक आपको उष्मी व्यंजन बताया, एक आपको यार का प्यार बताया, जो कि अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, उष्मी व्यंजन, और आपका आ जाएगा एक क्या, ये स्पर्शी व्यंजन। ये तीनों को मिला के मूल व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या अब कितनी हो गई, आप ही सोच के देखो। 25 आपका स्पर्शी व्यंजन हो गया, 4 आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, जो कि यार का प्यार था, 4 आपका उष्मी व्यंजन हो गया, 4 4 8, 25 और 8 कितने होते हैं, 33। ठीक है, तो 25 8 33 टोटल आपके पास मूल व्यंजन आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। क्वेश्चन मैंने रखा है, आप टेंशन मतलब एक पेज मैंने रखा है। संयुक्त व्यंजन, इसी प्रकार से आपको संयुक्त व्यंजन बोले, मतलब ज्वाइंट करके बनाया गया है, ये व्यंजन है। इसके लिए भी अलग अलग चीज़ें, लेकिन डायरेक्ट आप याद रखना संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। इसको याद करना है आपको, छत्रज्ञ लिखना है बस। क्या, छत्रज्ञ, छत्रज्ञ, और इस स्रा आपको याद रखना है, छत्रज्ञ स्रा। तो छत्रज्ञ छत्रज्ञ याद हो जाएगा, और स्रा तो याद करना बड़ा आसान है, छत्रज्ञ स्रा। इतना कर लेना। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी, स्पर्शी, ठीक है, अंतस्थ और उष्मी, और आपको छत्रज्ञ वाला जो कि आपका संयुक्त था। अब इसमें आ जाओ, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। क्या क्या था, इस पेज में फिर से आ जाओ। क्या क्या था, स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है, 25। अभी मैंने आपको बताया। अंतस्थ व्यंजन, यार का प्यार याद आया, 4 होती है। उष्मा व्यंजन कितना होता है, 4। उष्मा व्यंजन कौन कौन सा, सा 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 हा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा, या रा ला वाह, यार लो। ठीक, वही भी स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा होता है, ठीक है, का वर्ग,
फिर चा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। तो का खा गा घा अंगा ऐसे वाला, ठीक है। चा छा जा झा या, ये सब चीज़ आपको याद करने पड़ेंगे। बस उसको याद कर लोगे ना, जो चा छा जा झा फिर का खा गा गा, ये आपने याद कर लिया तो आपके पास जो है आप बोल सकते हो वर्णों पे, वर्णमाला पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी पकड़ बहुत अच्छे से बन जाएगी। बस वो आपको याद होनी चाहिए, उतनी मेहनत आप कर लेना, ठीक है। आपने पढ़ा भी है ना शुरुआती लेवल पे। कुल व्यंजनों की संख्या आपको बोले, देखो मूल व्यंजन तो 33 है, कुल व्यंजन अब कैसे 39 हो जा रहा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्मी व्यंजन, इसकी संख्या कितनी हो गई है आपके पास, ये 25 हो गई है, ये आपका 4 हो गया, 25 4 29 हो गया, और फिर 4 33, ठीक बात है। और उसके बाद आप संयुक्त व्यंजन देखेंगे, क्या संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा है ना, और उसके बाद सरा, तो ये 4 फिर से हो गया, ठीक। तो 33 और 4 कितना हो जाएगा 37, कितना 37, प्लस यहाँ पे द्विगुण व्यंजन लिखना है एक, ठीक है। इसको पूरा मिटाता हूँ, आपको फिर बहुत अच्छे से बताता हूँ मैं, एक थोड़ा सा मेरे को टाइम देंगे ना, 1 मिनट टाइम देंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अभी मैंने 4 आपको बताया, इसके 4 बताया। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ स्रा, ठीक। उष्मी व्यंजन सा 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 हा, वहीं पे फिर मैंने अंतस्थ व्यंजन आपको बताया यार का, हाँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे है ना, स्पर्श व्यंजन आपको बताया 25, ठीक, 25 और ये 4, तो ये कितने हो गए टोटल, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, और ये 2 कौन सा हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। एक क्या है बताता हूँ, क्या द्विगुण व्यंजन। आपने एक चीज़ देखा है, द्विगुण व्यंजन बता रहा हूँ ना, 2 होता है। जैसे कि आपने एक देखा है ढा, ठीक, एक आपने देखा है, मतलब ये डा है, एक आपने देखा है ढा, ये दोनों देखा है जो लिखा हूँ यहाँ पे, देखो ये डा और धा। क्या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो एक अड़ानी बन जाता है, और इसको भी हम लोग ऐसे लिखें तो ये भी अड़ानी बन जाता है, ठीक है। मतलब बोलने में मुझे भले प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आ रहा, लेकिन आपने देखा है ना, ऐसा बिंदु लग जाए तो फिर ये है ना, ठीक है। तो इसलिए इसके पास 2 गुण होते हैं, इसलिए इसके द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो याद रखना ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुल व्यंजन 39 हो जाता है। यहाँ पे एक और होता है, मूल व्यंजन 33 है, कुल व्यंजन 39 है। यहाँ पे व्यंजनों की संख्या ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी वो है ना 35 लेता है, यही ये द्विगुण व्यंजन की वजह से लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको आपको एक बार देखना है। यहाँ पे अब बोलते जाएंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको और याद कराऊंगा, है ना, देखते जाना। कंठवर्ण, मतलब कंठ वर्ण बोल लेना इसको, कंठ बोलते नहीं बोल रहे, कंठ जो वर्ण है इनमें से कौन सा नहीं है, कंठ वर्ण कौन सा नहीं है, ऐसे आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अलग टाइपिंग किया था, उसको मिटा दिया है। तो कंठ वर्ण कौन सा नहीं है, देखो आ ई और का, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस आपको याद करते जाना है। दंत वर्ण कौन सा नहीं, प्रैक्टिस करा रहा हूँ थोड़ा, आपने पढ़ा होगा तो ता था सा, इसका सही आंसर हो जाएगा सा, ये दंत वर्ण नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास, नासिक वर्ण नहीं है, अंगा, ठीक है, ड़ा, वहीं पे आप देखेंगे क्या आपका णा हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा टा। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन सा नहीं है, देखो ये अम है ना, ये अंगा है आपका, इसमें थोड़ा डॉट डालना भूल गया था, इसको याद रखना, ये अंगा है भैया आपका, ऐसे करने के बाद ये अंगा, ठीक है। तो अंगा है वो, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी सही आंसर है, ड़ा भी सही है, तो टा, इसका सही आंसर टा हो जाएगा। टा नासिक वर्ण नहीं है, इसमें नहीं है, याद रखना कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन आपके पास है। निम्न में से कौन सा, तो क्वेश्चन और कराता हूँ फिर बताऊँगा। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण नहीं है, सघोष वर्ण, तो हा घ ग और का, इसका सही आंसर हो जाएगा का, ठीक। क्यों है सब बताऊँगा। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है, बोलेंगे चा ऊ टा फा, कौन सा नहीं मुझे बताएंगे। तो चा है, ऊ है, टा है, फा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊ। ऊ अघोष वर्ण नहीं, ऊ एक्चुअल में आपका स्वर भी है, और अघोष में देखेंगे तो स्वर आता भी नहीं है, ठीक। इसके बाद वाले में आ जाओ, यहाँ से मैं बताता हूँ सघोष से, सघोष अघोष करते जाते हैं, उसके बाद है ना कंठ में जाऊँगा मैं, कंठ तालु जो भी है। सघोष वर्ण की टोटल संख्या होती है वो 31 होती है, इसमें 20 व्यंजन होती है, 11 स्वर होती है। अब आपको पूछे सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्या बोलोगे 20। सघोष स्वर की संख्या कितनी है, क्या बोलोगे 11। सघोष वर्ण की संख्या कितनी है, क्या बोलोगे 31। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो तीनों की संख्या मैंने बता दी, ठीक। अब आते हैं कौन कौन सा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, सघोष वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। बहुत आसान है, बस आपको मैंने कहा ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो का ख गा गा वाला है। मैंने कहा ना ये सब के सब यहीं पे टिका हुआ है, जितने भी आपको है ना याद रखने। देखो व्यंजनों की संख्या यहाँ पे हमारे पास कितना आता है 20 आता है, तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पे अपने पास 20 आता है, 20 व्यंजन है।
तो याद रखना है आपको 3 4 5 खड़ी लाइन। अब मैंने कहा 3 4 5 मतलब ये आपका गा वाला हो गया, एक खड़ी लाइन आपको याद होना चाहिए, ये आपका घा वाला और ये आपका ड़ा वाला, एक खड़ी लाइन आपको याद होनी चाहिए। कितना अच्छा चीज़ है, एक खड़ी लाइन आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा आपके 15 व्यंजन याद हो गए। इसका मतलब यह है कि काका मैं याद रख लूँ तो ये मुझे याद हो जाएंगे, यही होता है ना। तो याद रखना है आपको 15 व्यंजन यहाँ से हो गए। अब वो 5 कौन कौन से है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। 15 4 19 हो गया। और उसमी व्यंजन की संख्या 4 है, जिनमें से सिर्फ हा लेना है। और उसमी संख्या है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ से बताता हूँ मैं, उठ के चला गया था। जो उसमी है उसमी की टोटल संख्या 4 होती है। सा हा आपको पता है, उसमें सिर्फ हा लेना है बस। तो ये रूल आपको याद होने चाहिए। व्यंजन की संख्या आपको देखना है, टोटल 20 है। 20 मैंने बता दिया। 3 4 5 खड़ी लाइन मतलब घा गा घा अंगा, ये सभी खड़ी लाइन मतलब घा आएगा, जा आएगा, डा आएगा, दा आएगा। बात समझ रहे हो ना, ये पूरी। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन लेना है, वो 4 है उसकी संख्या। अंतस्थ व्यंजन यार का प्यार, वो पूरे ले लेना है। और उसमी का हा लेना है बस। तो आपका एक कुल है ना 31 में से 20 तो याद हो गया। और स्वर कितने होते हैं? 11। मतलब वो आयोग वाह को छोड़ दें तो आ ये सब, ठीक है, ये सब ले लें 11, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो टोटल हो जाएगा आपका सघोष वर्ण हो जाएगा। अब मुझे बताओ सघोष स्वर की संख्या कितनी है? 11। सघोष व्यंजन की संख्या 20। सघोष वर्ण की संख्या 31। तो टर्म को आपको पकड़ना है, क्या पूछ रहे हो, ठीक। अब इसी प्रकार अघोष में चलते हैं। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी लाइन लूँ जो मैं अघोष में डालूँ? आप बोलोगे सर ये तो बच गया का पूरा नीचे वाला। का वर्ग नहीं बोल रहा हूँ, का पूरा नीचे वाला मतलब का खड़ी लाइन, और एक खा का पूरा खड़ी लाइन मतलब ये दोनों ही बच गया। तो ये दोनों को यहाँ ले लेना है। का वर्ग बोले तो याद रखना का खा गा घा की बात कर रहा हूँ मैं इधर, लेकिन मैंने खड़ी लाइन कहा मतलब का चा टा ता पा है, यहाँ पे ऐसे जाना है इसको। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में करो या फिर ग्रुप में आ जाओ, फिर से बताऊँगा। उसमी का अब क्या लेंगे? अब इसमें अंतस्थ नहीं ले सकते ना, अंतस्थ पूरा ले लिए 4 उसमें हमने सघोष में। तो अघोष में उसमी का 3 बचा था, आपको याद है? सा, क्योंकि हा को वहाँ ले लिए थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे है ना अघोष। अब हम लोग इसमें याद रखते हैं। अब आपका जो कंठ वर्ण है, तालव्य वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है, मूर्धन है ना, ये है। इसमें आपको एकदम से नहीं देखना है कि कंठ से निकल रहा है, तालु से निकल रहा है, ओष्ठ से निकल रहा है, मूर्धा से निकल रहा है, समझ रहे हो। बस आपको याद रखना। देखो ट्रिक से याद कराता हूँ। जो कंठ वर्ण है, क्वेश्चन बना था, इसमें का वर्ग आएगा। अब का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? का खा गा घा, वो सीधी लाइन हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल उसको कह सकते हैं। का वर्ग मतलब ये पूरा आ जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर अब जाएगा का वर्ग मतलब, तो इसमें का वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार से याद रखना। पहले कंठ आपको याद करना, कभी भी याद करना इसी प्रकार से याद करना, ताकि ये दूसरे चीज़ ना आपको आराम से याद हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने सेट करा है। तो का वर्ण पहले याद रखना है, तालव्य उसके बाद दूसरे में याद रखना है, ओष्ठ आपको तीसरे में याद रखना है, मूर्धन्य आपको चौथे में। ऐसी लाइन से ही याद रखना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। तो इसमें का वर्ग आता है, तालव्य में चा वर्ग आता है, उसके बाद भले है ना टा आना चाहिए, लेकिन पा वर्ग को मैंने ले लिया क्योंकि इधर आपको आसानी हो जाएगा। तो ओष्ठ में ये पा वर्ग आता है, आपको याद कराऊंगा। मूर्धन्य में टा वर्ग आता है। कंठ में आपको देखो, कंठ है तो का वर्ग आएगा, और ये तालु है और ये है ना चा वर्ग है, तो ये टी सी इसको याद रख लो। टी मतलब है ना तालव्य हो जाएगा, ठीक। और वहीं पे सी मतलब ये चा वाला, ठीक है। तो इसको टी सी से याद रख लो। इसको हमने कंठ कर लिया, है ना, कंठ से का कर लिया। ओष्ठ इसको ओपी से याद रख लो, ठीक है। मंत्री हैं अपने पास ओपी चौधरी जी, तो इसको ओपी से याद रख लो। ओष्ठ मतलब ये पा आ जाएगा, ओपी से याद रख लो। मूर्धन्य इसको बहुत अच्छे से याद कराता है यदि आप सिर्फ। तो टा वर्ग आ जाएगा, उसके बाद री और है ना और सा है। अब याद कराता हूँ इधर आगे। अब देखो ये वर्ग वाला तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब ये जो अलग से और लिखा है, सिर्फ का वर्ग आता है क्या? नहीं, इसके साथ में। लेकिन एक चीज़ और, जो का वर्ग है ना हमेशा याद रखना, ये लास्ट को इसमें छोड़ के है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं उसमें जाता हूँ एक बार, जब मैं बोल रहा हूँ ना का वर्ग। जल्दी आ जा भाई, कहाँ गया? हाँ ये दे, ये हो गया। जो मैंने का वर्ग बोला ना, मतलब पंचमा अक्षर को छोड़ के है, इन द सेंस कि आपको ये आपका ये काट देना है। जो मैं का वर्ग बोल रहा हूँ अभी, जो बोल रहा हूँ उसमें मतलब का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा, जहाँ जहाँ काटने बोल रहा हूँ इसमें 5वां को इसको छोड़ देना है, क्योंकि पूरे नासिक में आ जाता है, नासिक वर्ण में आ जाता है, ठीक है। तो चा वर्ग बोला मतलब ये पूरे यहाँ तक, मतलब पंचमा अक्षर को छोड़ के, ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होती है मुझे पूछिएगा, है ना। वहीं पे आ जाते हैं हम लोग कंठ वाला में। अब बोलोगे सर ये आ इन लोग भी हैं, तो का वर्ग में याद रखना है आपको। अब लाइन से जाओ, स्वर को लाइन से याद करो। तो कंठ में क्या आएगा? आ आएगा। फिर आगे क्या आता है? तालु में ले लेना ई। आ के बाद क्या आता है? ई आता है।
उसके बाद क्या आता है, ऊ आता है, उसको ओष्ठ में ले लेना है। उसके बाद क्या आता है, री आता है। बस री के बाद आगे नहीं जाना है, री आता है, इसमें एक ही लेना है। तो आपको आ कंठ में, फिर क्या आता है, ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर ई है ना, री आता है आपका। तो ये ऐसे करके आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको सीक्वेंस में रखा है। तो इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो बहुत आसान होगा। कंठ से है ना, फिर का वर्ग, फिर कह रहा हूँ तालु से टीसी हो गया आपका, तो सी मतलब चा वर्ग आ जाएगा। ओपी हो गया आपका, मतलब आप सीधा देख रहे हो क्या, पा वर्ग हो गया। ये मूर्धन्य है आपका, है ना, तो इसको आप एक बार टा वर्ग कर लेना, ठीक। उसके बाद आपको लाइन से आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद दो और बचते हैं आपके, अरे री तक पहुंच गए थे ना, आ ई ऊ री। उसके बाद क्या आता है, ए। तो कंठ और तालु में है वो। देखो कंठ में अब आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सिर्फ कंठ वर्ण बोले तो वो होता है, लेकिन कंठ तालु, कंठ ओष्ठ ऐसे भी है ना, डबल है। तो मैंने सिंगल आपको बताया था, डबल भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे ओष्ठ कंठ बोल ले, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ओ आता है। तो कंठ तालु में ए, कंठ ओष्ठ में ओ, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। इसके बाद जितने बचते हैं उस पर आप जाइएगा। तो इतने पहले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब नासिक वर्ण क्या है, 5वां अक्षर, जितने भी वर्ग है, का वर्ग का 5वां अक्षर है ना, अब चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, और उसके बाद पा वर्ग का, जितने भी वर्ग हैं उसके 5वां अक्षर को आपको लेना है, वो नासिक वर्ण हो जाता है। ठीक बात है, ठीक। अब यहाँ पे एक बार देख सकते हो, ये फोटो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक। जैसे मूर्धा मैंने बोला था टा वर्ग है, तालु मैंने बोला था चा वर्ग है, और इसमें कुछ है ना व्यंजन के और है, जैसे यस भी है यहाँ पे, या और सा भी है ना, तो उसको चयस करके मैंने याद रखा था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैंने बता दिया। एक और आता है अल्पप्राण और महाप्राण। क्या आता है, एक अल्पप्राण और महाप्राण, उसको मैं आपको PDF में भेज दूंगा, बहुत आसानी से लिखा रहेगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय करा होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये सेशन, और साथ में आपने पिछली क्लास को भी देखा होगा, उसको जाके देखिए, उसमें स्वर के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो मैंने बता रखा है। यहाँ पर मैंने व्यंजन प्लस स्वर किया, ठीक है। तो स्वर के बारे में जो स्पेसिफिक चीज़ है, सिर्फ स्वर पे बेस्ड है वो वहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट वाले क्लास में दिया हुआ है, जो कि बहुत छोटा है, इससे छोटा वीडियो है वो, है ना, लगभग 10 मिनट आसपास का होगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके वर्णमाला कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग अगले चलेंगे, अगला जो आपका वीडियो होने वाला है वो संधि पे होगा, उसको बहुत ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसी प्रकार से आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से करते जाएंगे, साथ में आपकी शिक्षक की भी तैयारी हो रही है। अब इवन इतने ही पढ़ाया जाता है, PSC के लिए पढ़ो, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, बल्कि मैंने बहुत अच्छे आपको भी ट्रिक्स बता दिया। बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आप जाते जाते लाइक करना ना भूलना, और साथ में कमेंट भी कर देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।